ओम शांति। आज की बाबा की साकार मुरली है 6 फरवरी की, 6 फरवरी 25। मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना। पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना, यह तुम होशियार मालियों का काम है। पुरानी दुनिया जो कांटे मिसलना, सब एक दूसरे को दुख देने वाले हैं, उसको सतयुगी दुनिया के बनाने वाले ऐसे बाबा के बच्चों को, ऐसे को बाबा कहते हैं होशियार माली। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? उत्तर है, कांटे से खुशबूदार फूल बनना। कांटे से खुशबूदार फूल बनना, यह है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। पहले कैसा जीवन था, एक दूसरे को दुख देना, यही जीवन था। तो बाबा अभी ऐसा फूल जैसा बनाते हैं, तो यह है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो, तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। आज का गीत कौन सा हो सकता है? तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ। ओम शांति। गीत बच्चों ने सुना। यह तो कॉमन गीत है, क्योंकि तुम हो माली। बाप है, बाबा के बच्चे माली है, तो बाप है बागवान। अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है। यह अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास। यह सब भक्तियां है ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं। यह राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। तो भक्तियां कहती हैं, हम तकदीर बनाकर आए हैं। हम कौन थे? भक्तियां। तो अभी कहाँ आए हैं? तकदीर बनाने के लिए। नई दुनिया दिल में सजाकर आए हैं। हम तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया दिल में सजाकर आए हैं। बाबा भी रोज कहते हैं कि स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करो। परम धाम और सतयुगी दुनिया, आत्मा को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते, कोई कैसा फूल चढ़ाते, कोई कैसा। गुलाब के फूल और अक के फूल में रात दिन का फर्क है। यह बगीचा है, तो बाबा बागवान है, तो यह बगीचा है। कोई मोतियों के फूल है, कोई चंपा के, कोई रतन ज्योत है, कोई अक के भी है। बच्चे जानते हैं इस समय सब है कांटे,
कलयुग की दुनिया में सब है कांटे, दुख देने वाले एक दूसरों को। यह दुनिया ही कांटों का जंगल है। इनको बनाना है नई दुनिया के फूल। इस पुरानी दुनिया में है कांटे। तो गीत में भी कहते हैं, हम बाप के पास आए हैं पुरानी दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनने। बाबा के सभी बच्चे फिर जाएंगे सतयुग में देवता बनेंगे, तो फूल जैसा जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना है। गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। नई दुनिया है सतयुग। कोई की सतोप्रधान तकदीर है, कोई की रजो, कोई की तमो है। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। बाबा एक ही प्रकार की पढ़ाई पढ़ाते हैं। कोई कितना धारण करते, कोई कितना धारण करते, उसी अनुसार कोई महाराजा महारानी, कोई राजा रानी, कोई नौकर चाकर। तो बाबा कहते हैं यह नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना, यहाँ तो है नई दुनिया की बात। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे? तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो। जिन देवताओं को सभी नमन करते आए हैं, ऐसा देवता बाबा बनाते हैं जिनकी द्वापर युग के बाद कितनी भक्ति, कितना नमन पूजन। तो बाबा कहते हम ही सो देवता पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। 21 जन्मों का, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। 21 जन्मों का वर्षा, जिसको 21 पीढ़ी माना एक एक जन्म, कभी अकाले मृत्यु नहीं, पूरा आयुष्य। बाबा कहते हैं 150 साल एवरेज आयु, इसलिए उसको पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में बीच में अकाले मृत्यु कभी होता नहीं सतयुग में। इसलिए उनको कहा जाता है अमर लोक। देवताओं को अमर कहते हैं, माना अकाले मृत्यु वहाँ नहीं होती है बीच में। बाबा ने कहा यह है मृत्यु लोक, रावण राज्य। यहाँ हर एक में विकारों की प्रवेशता है। जिसमें कोई एक भी विकार है तो कांटे हुए ना। बाप समझेंगे माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजयी माला में पिरोने लायक फूल चाहिए। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं ना। समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले जाएंगे। यहाँ के मनुष्य तो है तमो प्रधान। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, समझते हैं ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे, तो वह ऊंचते ऊंचा हुआ ना। अब शिव के लिए कहते हैं धतूरा खाता था, भांग पीता था, कितनी ग्लानि करते हैं। भगवान ऐसी तामसिक चीजें थोड़ा ना खाता है। बच्चों को कहता है तामसिक चीजें नहीं खाओ, और भगवान के लिए कहते वही भांग पीता था, वही धतूरा खाता था।
कितना ग्लानि करते हैं। फूल भी अग के ले जाते हैं, शिव के मंदिर में फूल भी अग के ले जाते हैं। अब ऐसा परमपिता परमात्मा उनके पास ले क्या जाते हैं। तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं, और शिव के मंदिर में क्या ले जाते हैं। आपने कहा ना, एलिजाबेथ आती है तो अच्छे अच्छे फूलों की माला, और बाबा के पास शिव के मंदिर में अख और धतूरा, जो कहाँ होता है, गार्डन में भी नहीं होता है, कहीं बाहर गंदी जगह पर। गंदा भी है, कड़वा भी है, जहरीला भी है। ऐसा फूल शिव के मंदिर में ले जाते हैं। बाबा कहते दूध भी कैसा चढ़ाते हैं, 5% दूध, बाकी 95% पानी। भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए, जानते तो कुछ भी नहीं। अब तुम अच्छी रीति जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते, बल पढ़ाई एक ही है। मनुष्य से देवता बनने की ही एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाई एक ही है और सबकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, मनुष्य से देवता बनने की। परंतु टीचर तो नंबरवार है ना। विजय माला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें पास तो नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार पढ़ाई पर है, एक ही प्रकार की पढ़ाई, लेकिन पास नंबरवार होते हैं ना। ऐसे लौकिक में भी 50 स्टूडेंट हो, सभी तो डिग्री वाले नहीं होते हैं। कोई तो विजय माला के 8 दाने में आते हैं, कोई 108 में, कोई 16,108 में। बाबा भी पढ़ाते हैं, एक ही बाबा, एक ही प्रकार की पढ़ाई, लेकिन पद नंबरवार। बाबा कहते हैं सीजरा बनाते हैं ना, जैसे झाड़ का भी सीजरा निकलता है। पहले पहले एक पत्ता, 2 पत्ते, फिर बढ़ते जाते हैं। तो यह भी झाड़ है, ब्राह्मणों का झाड़। बिरादरी होती है, जैसे कृपलानी बिरादरी आदि आदि जाति निकली है, कितनी प्रकार की जातियाँ, तो बिरादरी होती है। तो बाबा ने कहा कृपलानी आदि, वह सब है हद की बिरादरियाँ, यह है बेहद की बिरादरी। इनका पहले पहले कौन है, इस बिरादरी में पहले पहले कौन है, प्रजापिता ब्रह्मा। उनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परंतु यह किसको पता नहीं है। मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि है। ऐसे जब बन जाते हैं तब ही बाप आते हैं। तुम यहाँ आए हो अहिल्या बुद्धि से, माना पत्थर बुद्धि जैसे बन गए थे, तो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने। तो नॉलेज भी धारण करनी चाहिए। कुछ भी ज्ञान नहीं था, स्वयं को भी पहचानते नहीं थे, ना परम पिता को पहचानते थे, ना अपने घर को जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। और अपने को कितना अहंकारी समझते थे। तो बाबा अभी कितनी नॉलेज धारण कराते हैं। बाप को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। समझो आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाता है, फिर क्या पद पा सकेंगे। नॉलेज तो कुछ भी उठाई नहीं, कुछ भी सीखे नहीं, तो क्या पद पाएंगे। दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं उनको टाइम तो थोड़ा मिलता है, क्योंकि टाइम तो कम होता जाता है। फिर बच्चा बना, फिर टाइम ही नहीं बड़ा होके पुरुषार्थ करने का।
तो बाबा कहते हैं उसमें जन्म ले क्या कर सकेंगे। हाँ, तुम्हारे से जो जाएंगे तो कोई अच्छे घर में जन्म लेंगे। संस्कार ले जाते हैं तो वह आत्मा झट जाग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी। संस्कार ही नहीं पड़े हुए होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसको बहुत महीनता से समझना होता है। जो आत्मा यहाँ बहुत अच्छा ज्ञान लेके संस्कार बना करके अच्छा ज्ञान को धारण करके जाएगी तो वो बहुत अच्छे घर में जाएगी और तुरंत उसके संस्कार है तो बाबा को याद करना शुरू कर देगी। छोटे छोटे बच्चे ना अभी कितने ऐसे आ रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चे बाबा की कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो इस बात को महीनता से समझना होता है। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले आते हैं तो उनकी महिमा भी गाई जाती है। फूल बनाना तो माली का काम है ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं। तकदीर के ऊपर है ना, तकदीर में नहीं है तो कुछ भी समझते नहीं। तकदीरवान बच्चे तो बाप को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी रीति याद करेंगे। बाप के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे। गीत में भी कहते हैं ना, हम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने के लिए आए हैं। 21 जन्म के लिए बाप से राज्य भाग्य लेना है। एक जन्म की बात नहीं, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेना है। इस नशे और खुशी में रहे तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे से समझ जाए। आज का गीत आया ना, तकदीर जगा कर आई हूँ, तो उसके ऊपर बाबा की पूरी मुरली चल रही है। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता है तो फेल हो पड़ते हैं। यह तो बहुत बड़ा इम्तहान है, देवता बनने का इम्तहान। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं। यह नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है, क्योंकि सभी धर्म में बाबा के बच्चे कन्वर्ट हो गए हैं तो सभी धर्मों से बाबा एक एक को देवता धर्म की आत्माओं को निकाल कर लेके आ रहे हैं। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाबा ने कहा मुझ बाप को याद करो। तुम बच्चे जानते हो किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे। वह भी सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। यहाँ है मनुष्य, यहाँ देवताएं नहीं है। यह है मनुष्य लोक कलयुग में। यह लक्ष्मी नारायण आदि दैवी गुण वाले मनुष्य है जिसको डिटिज्म कहा जाता है। सतयुग में सभी देवी देवता है। यहाँ सभी मनुष्य, वहाँ सभी देवी देवता है। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहेंगे शिव परमात्माय नमः। शिव को देवता नहीं कहेंगे, शिव को परमात्मा कहते हैं। और मनुष्यों को फिर भगवान नहीं कह सकते। जो देवता है वो उनको ही देवता कहेंगे। मनुष्यों को फिर भगवान कैसे कह सकते? देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते तो फिर मनुष्यों को भगवान कैसे कह सकते? 3 फ्लोर है ना, हम हैं 3rd फ्लोर पर। सतयुग के जो देवी गुण वाले मनुष्य हैं वही फिर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है ना, वह है हद की बातें। यह है
बेहद की बातें। सबको माया का ग्रहण लग जाना। बेहद का दिन और बेहद की रात है। गाते भी हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। बाबा ने कहा तुमको अभी एक बाप से ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते। पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं, हमेशा नहीं रहते। मनुष्य समझते हैं भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है। जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होगा और आकर फल देगा। ये सब बातें तुम ही अब समझ सकते हो। भगवान एक है जो फल अभी दे रहे हैं। भक्ति का फल अभी संगम युग में दे रहे हैं। जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे, उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। सूर्यवंशी थे, वही फिर द्वापर युग से वो भी सतोप्रधान भक्ति करते करते आए, तो पूरी भक्ति की तो उसका फल मिला। वही यहाँ आएंगे। तुमने ही पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की है, तो जरूर तुम ही पहले पहले भक्त ठहरे। फिर गिरते गिरते तमोप्रधान बन जाते हो। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, इसलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा के बच्चे भी बाबा के हर ज्ञान की पॉइंट को नंबरवार समझते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी इस पढ़ाई में यह बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते हैं, इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते। कोई कहते हैं हम 10 माइल दूर रहते हैं। बाबा कहते हैं अरे बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके आओ, पैदल करके जाओ तो कभी थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो। तीर्थों पर मनुष्य दर्शन करने के लिए पैदल जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। यह तो एक ही शहर की बात है, एक ही शहर में जाना है। बाप कहते हैं मैं इतना दूर से आया हूँ, तुम कहते हो घर 5 माइल दूर है। वाह, खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से जाते हैं। यहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। बाबा ने कहा तुम बहाना करते रहते हो पढ़ाई के लिए। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकते हैं। उस समय कोई डर नहीं है, कोई तुमको लूटेंगे भी नहीं। अगर कोई चीज जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे। चोरों को चाहिए ही धन और पदार्थ, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं। पढ़ते नहीं तो अपना पद गंवाते हैं। बाप आते भी भारत में हैं, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। कोई कहते हैं ना कि गंगा के तट पर रहते हैं लेकिन प्यासे रहते हैं। इतना कोई तो इतना नजदीक होते भी वही भी उनकी तकदीर में नहीं है, तो फिर बहाना बनाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप आते भी भारत में हैं, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे ना, कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे।
बाबा कहते कदम तो उठाना पड़ेगा, एक कदम उठाएंगे तो 1000 कदम भगवान मदद करेगा, तो हिम्मत का एक कदम तो हमें ही उठाना पड़ेगा। तो बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो कि यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। बाप के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। स्थापना पूरी हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। अभी तो देख रहे हैं ना, स्थापना का कितना बड़ा कार्य हो गया। साकार पाठ पूरा हुआ, अव्यक्त पाठ पूरा हुआ। अभी सभी सीनियर्स, हमारे दादा दादियाँ सभी जा रहे हैं कर्मातीत अवस्था को पा करके। तो अभी विनाश के सीनरियाँ भी हम देख रहे हैं। यह वही महाभारत की लड़ाई है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए क्या कहता है बाबा, उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाप की याद में, क्या कहते हैं बाबा, बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। भगवान वाच दूसरी देखो, हाँ अभी तो ऑनलाइन हो गया। हाँ जी, पहले तो सच में हम मुरली के लिए यहाँ आना ही पड़ता था, नहीं तो मुरली कहाँ मिलती थी। एक ही मुरली आती थी और बाबा के बच्चे भी पूरा क्लास भरा हुआ। अगर कोई की मिस हो गई तो उसके लिए भी तड़पते थे कि मुझे मुरली मिले, मैं पढ़ूं। और सातों दिन हम लोग आते थे और वो भी 5 बजे का क्लास था। हम लोग कितना जल्दी, यहाँ 5 बजे, 4:45 बजे हम लोग यहाँ, हाँ 4:45, वही 4:45 बजे हम, है ना, कितना जल्दी, सालों साल। और उसके बाद घर जाके ब्रेकफास्ट शादी करके काम पे जाना पूरा दिन। कितना नशा, कितनी खुशी, ये नशा और ये खुशी ये अलग ही थी। वही बाबा कितना पावर भरता था। हम बाल बिल्कुल सही। और एक ही मुरली फिर ले जाने के लिए भी टर्न बन जाता था। तो अभी देखो बाबा ने कितना ये सब ऑनलाइन घर में रख दिया सब कुछ। समय अनुसार बाबा ने हर प्रकार की सलाह में बात की है। दूसरी पॉइंट है, विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, माना बाबा जो भी पढ़ाते हैं उसको जीवन में धारण करना। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। स्वीट होम परम धाम हमारा असली घर, तो स्वीट होम परम धाम को, और स्वीट राजाई हमारी राजाई, सतयुग में हम ही थे, तो उसको याद करना है। वरदान है आज का, संगम युग के महत्व को जान। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ये एक ही सेंटेंस में कितना बड़ा रहस्य भरा हुआ है। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सुदामा का मिसाल कि चावल मुट्ठी दिया और महल मिले। तो ये हमारा यादगार कि बाबा के कार्य में
थोड़ा बहुत हमारे पास है भी क्या, चने मुट्ठी की तरह ही ये तो है, सतयुग की कंपैरिजन में कुछ भी नहीं। हाँ, तो वो भी हमारा तन मन धन वो भी जो वेस्ट जा रहा था वही लगाना है बेस्ट के कार्य में। तो बाबा कहते हैं उसका कितना अनगिनत बाबा रिटर्न देता है। तो बाबा समझाते हैं संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। वर्तमान समय स्वयं वरदाता बाप बाबा कहते हैं आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज का जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। बीज में पूरा झाड़ भरा हुआ है, तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में, वो भी टाइम भी नहीं लगता, सेकंड में लेकर सर्व प्राप्ति से संपन्न बन सकते हो। अभी ही चांस है, बाबा से जितना लेना चाहो, जो लेना चाहो, जब भी लेना चाहो, बाबा से ले सकते हैं। स्लोगन है आज का, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। बहुत सुंदर स्लोगन, कैसी भी परिस्थिति हो। ये हमें हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन ये कि मैं आत्मा शांत हूँ और शक्तिशाली हूँ। कैसी भी बात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, स्टेबल हूँ, अचल हूँ, अडोल हूँ। अगर ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो समय पर परिस्थिति आएगी या कुछ भी हलचल होगी तो हम शांत रह सकते हैं। अव्यक्ति इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। उसकी पॉइंट बाबा समझाते हैं, एकता और एकाग्रता यह दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं। एकता और एकाग्रता श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने के सफलता की। कोई भी सफलता को प्राप्त करना है तो एकता और एकाग्रता भुजा के रूप में काम करती है। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्व्यर्थ, निरसंकल्प, निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ बनानी है खाने की, उसमें बिल्कुल एकाग्र होके बनाएंगे तो वो चीज़ ठीक से तैयार हो जाती है। इसी तरह से कोई भी कार्य करे तो उसमें एकाग्रता हो और एकता भी हो और एकाग्रता भी हो तो सफलता मिलती है। तो बाबा कहते हैं जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा। सिर्फ बाबा के पर भरोसा, एक बल हमारा भरोसा बाबा के ऊपर, साथ साथ एक मत, न मन मत, न पर मत, एक रस, न और कोई व्यक्ति, न वैभव का रस। एक ऐसे ही एकता और एक प्रिय, एकता और एकांत प्रिय। तो बहुत सुंदर पॉइंट एकता और एकाग्रता की चल रही है। तो आज बाबा ने
खास तकदीर जगा कर आई हूँ, उसके ऊपर पूरा मुरली चलाया। तो सभी हम तकदीर जगा कर आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं, हमारी तकदीर है, हमारे कहते हैं नसीब में है, भाग्य में है, तभी हम आए हैं। भगवान की नज़र पड़ी और दिव्य बुद्धि बाबा ने दी और बाबा के पास आए, ऐसे नहीं आए हैं। कितनी तकदीर है हमारी, देवता बनने वाले बच्चे ही यहाँ आ जाते हैं। तो आज इस नशे में रहेंगे। बाबा ने बहुत सुंदर मुरली चलाई, तो अभी हम उसी के वो